प्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम सीखेंगे चतुर चूहा पाठ 8 यानी कि 8। तो इस पाठ में आप देख रहे हो, यहाँ चित्र में एक दर्जी है और एक चूहा है। तो यहाँ पे चतुर चूहा का कहानी है। ये चतुर चूहा यानी चूहा कैसे अपने चतुरता से वो अपना काम करवा लेता है, ये इस पाठ में दिखाया गया है। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जी, इसमें दर्जी बोलते हैं जो कपड़े को सीलता है, उसको दर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे है, एक चूहा था, वो रास्ते पे जा रहा था, तो उसको एक कपड़ा मिलता है। वो कपड़े लेकर किसके पास जाता है? एक दर्जी के पास जाता है। और फिर वो दर्जी के पास जाकर क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। कैंची बोलते हैं कपड़ा को काटने वाला जो होता है ना, जिसको कि गुजराती में कातर भी बोलते हैं, तो उसको कैंची बोलते हैं। ठीक है। तो बोलता है कि तुम यहाँ से हटो, नहीं तो मैं तुझे कैंची से मारूंगा। फिर चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है। फिर चूहा बोलता है, तू मुझे डरा रहा है। फिर वो चूहा क्या बोलता है, देखिए, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ऐसा बोलकर वो दर्जी को क्या करता है, डराता है। फिर यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। फिर टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कासीदाकार की दुकान देखी। चूहे की टोपी पर कासीदा काटने की इच्छा हुई। कासीदाकार बोलते हैं जो क्या करता है, सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला जो होता है, उसको कासीदाकार कहते हैं। और कासीदा बोलते हैं मतलब जो कढ़ाई जो देखते होगे आप कपड़े में, ड्रेस में, ये इसमें कढ़ाई किया होता है, उसको कासीदा बोलते हैं। तो टोपी पहनकर चूहा किसके पास जाता है? कासीदाकार के पास, कासीदा करवाने के लिए, यानी कि कढ़ाई करवाने के लिए अपने टोपी में जाता है। फिर चूहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कासीदा काट दे। फिर चूहा टोपी के जाता है और बोलता है कि मेरी टोपी पर थोड़ा कढ़ाई कर दो। कासीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? फुर्सत का मतलब अवकाश, समय। ऐसा वो बोलता है कि चल चल जा, यहाँ मुझे कहाँ फुर्सत है कि तुम्हारा काम करे, ये ऐसा बोल के भगाता है। फिर चूहा बोलता, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। फिर से वही बात चूहा यहाँ भी बोलता है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ऐसा बोलकर वो चूहा फिर चालाकी से ऐसा बोलता है और कासीदाकार को फिर से डराता है। कचहरी बोलते हैं अदालत में, बोलता है अदालत में जाएंगे और सैनिक को बुलाएंगे और तुझे खूब पिटवाएंगे और तमाशा देखेंगे। और वो बोलता है, हम तमाशा देखेंगे तुमको पिटवा कर। ऐसा बोलकर कासीदाकार को डराता है। फिर यह सुन कासीदाकार घबराया। फिर कासीदाकार जो सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला जो होता है, वो घबरा गया, यानी कि डर गया। फिर उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कासीदा काट दिया।
काट दिया। फिर टोपी को लिया चूहे का और उस पर अच्छा सा सुंदर सा कढ़ाई कर दिया। फिर चूहा तो खुश हो गया और इस तरह से चूहा का सीधा किया हुआ टोपी पहनकर बहुत खुश हो गया। तो आप देख रहे हो इस पाठ में चूहे ने अपनी समझदारी और चतुराई से अपना काम करवा लेता है। पहले तो वो दर्जी से अपना टोपी सिलवा लेता है, फिर कासीदाकार से अपने टोपी पर कढ़ाई भी करवा लेता है। इस तरह से वो अपनी चतुराई से अपना काम पूरा कर लेता है। शब्दार्थ शब्दार्थ में है सबसे पहले नाप। नाप बोलते हैं, नाप को माप भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप दर्जी के पास जाते हो तो आपका शर्ट पैंट सिलने के लिए वो आपका नाप लेता है, माप लेता है। ठीक है, इसको नाप या माप बोलते हैं। झटपट, झटपट का मतलब जल्दी जल्दी, शीघ्र, जल्दी से कोई काम करना, ऐसा। फिर कसीदा, कसीदा बोलते हैं कढ़ाई को। फिर फुर्सत, फुर्सत मतलब अवकाश का समय, मतलब जो खाली समय होता है उसको फुर्सत या अवकाश भी बोलते हैं। फिर कचहरी, कचहरी बोलते हैं अदालत को। सिपाही, सिपाही सैनिक को। कैंची, कैंची को कातर बोलते हैं गुजराती में। फिर कसीदाकार, कसीदाकार सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला को क्या बोलते हैं? कासीदाकार। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास में अभ्यास में पहला है ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर है चक्ष, तो इसमें इससे क्या बनाना है? लिखना, उसका अलग अलग शब्द बनाना है। तो सबसे पहले है स्वच्छ, फिर मच्छर, अच्छा, फिर इच्छा। फिर ऊ का बनाना है तो बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। ई का, ई में है कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई। फिर धया, धया में है अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। फिर व्यय, व्यय का बनेगा वैशन, व्यापारी, वयाव्य, फिर कर्तव्य। फिर प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। नीचे आप देख रहे हो कि एक चित्र दिया है, तो ये चित्र को देखना है और उसके बारे में आपको सोचना है और फिर लिखना है। देखकर आपको पता करना है कि इसमें क्या है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, वो सब आपको देखकर लिखना है। जैसे आप देखो यहाँ पर यह विद्यालय का चित्र दिखाई दे रहा है। फिर इसमें आप कमरा देखो, ऊपर से गिनो, काउंट करो तो 18 कमरा दिखाई दे रहा है, तो इसमें 18 कमरा है। फिर विद्यालय के आगे बड़ा सा खेल का मैदान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखो विद्यालय के आगे खेल का बड़ा मैदान है। फिर मैदान में क्या हो रहा है? तो मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरी ओर लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। विद्यालय का में एक प्रवेश द्वार है, आप सामने में देखो एक विद्यालय के अंदर जाने का एक द्वार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखना है विद्यालय का एक बड़ा प्रवेश द्वार है, यह सुंदर विद्यालय है। तो ये पूरा देखकर आपको कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है, तो लिख दो यह सुंदर विद्यालय है। फिर प्रश्न 3, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। सूचना, यहाँ पे देखो क्या क्या सूचना दिया है। सबसे पहले दौड़ना, तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, फिर लड्डू खाना। जितना भी दिया है ये सबका आपको अभिनय करना है, मतलब एक्टिंग करना है। ओके। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 में आप देखो यहाँ क्वेश्चन 4, यहाँ पे निम्नलिखित पेशे वालों पर 4 वाक्य लिखिए। यहाँ पे देखो पेशे वाले लोग हैं, जैसे कि दर्जी है, फिर सिपाही, फिर बढ़ई, ये 3 पेशे वाले हैं। तो ये तीनों क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में 4 लाइन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दर्जी के बारे में बोलते हैं। तो दर्जी क्या करता है? कपड़े का सिलाई करता है। फिर वो क्या करता है? वो हमारे कपड़े का हमारा नाप लेता है, उसके बाद वो कैंची से कपड़ा को काटता है, फिर वो कपड़े को काट के फिर हमारे नाप का सिलाई करता है। तो ये सब आप लिख देना।
फिर दूसरा है सिपाही। सिपाही को क्या बोलते हैं? सैनिक भी बोलते हैं। और सिपाही क्या करता है? सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। और मैं सिपाही बनना चाहता हूँ, अगर आप बनना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। और सिपाही का क्या काम है सिपाही बनने के लिए? तो सिपाही को हर रोज़ कसरत करना पड़ता है और फिट रहना पड़ता है। ठीक है। अब थर्ड नंबर है बढ़ई। बढ़ई क्या करता है? तो बढ़ई लकड़ी का सामान बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। वह पेड़ नहीं काटता है, वह सूखे लकड़ी का उपयोग करता है और उपयोग करके वो टेबल कुर्सी ये सब कुछ बनाता है और वो खिलौने भी बनाता है। ये सब लिख लेना। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय में सबसे पहले प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? तो चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया, ये इसका आंसर है। फिर दूसरा है चूहे ने दर्जी से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा चूहे ने दर्जी से कहा इस कपड़े की टोपी सी दे। थर्ड में है कासीदाकार क्या सुनकर घबराया? तो कासीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। फोर्थ नंबर है चूहा कब खुश हुआ? इसका आंसर होगा चूहा टोपी पर काढ़ा हुआ कासीदा देखकर खुश हुआ। फिफ्थ नंबर में है कासीदाकार क्या करता है? तो कासीदाकार कासीदा काढ़ता है। ओके। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ शब्द है, तो इसका आपको वाक्य बनाना है। सबसे पहले है चूहा। चूहा का वाक्य बनाओ। चूहा बिल में रहता है। दूसरा दुकान, तो दुकान का वाक्य होगा दुकान में कई चीज़ें मिलती है। तीसरा है सिपाही। सिपाही का वाक्य होगा सिपाही थाने में रहता है। फोर्थ नंबर दर्जी। दर्जी का वाक्य है दर्जी कपड़े सीता है। फिफ्थ नंबर टोपी। टोपी इसका वाक्य है चूहा टोपी पहनना चाहता है। सिक्स नंबर में है कचहरी। कचहरी का वाक्य होगा कासीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। प्रश्न 3, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या करता? ये सब कुछ लिखना है। अगर धोबी के पास चूहा जाता तो क्या करता? चूहा धोबी को अपना कपड़ा धोने के लिए बोलता। और दूसरा है प्रेस करने वाले के पास अगर जाता चूहा तो क्या करता? वो उसे अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए बोलता। और कलफ लगाने वाले के पास जाता तो अपने कपड़े में कलफ लगाने के लिए कहता। ठीक है। अब क्वेश्चन 4, इसमें है अगर दर्जी और कासीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? तो सचमुच सिपाही को बुला लाता, उन्हें विनती करता। ये दो काम कर सकता था, या तो वो सचमुच में सिपाही के पास जाता या फिर उसे विनती करता, रिक्वेस्ट करता कि मेरी टोपी सिल दो, मेरे टोपी में कढ़ाई कर दो। ये सब कुछ वो करता। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप जो कुछ अभी सिखाए वो सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, फिर नोटबुक में लिखना है। ओके।